हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज 21 अप्रैल है और आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा मॉडल सोल्व पेपर 2020 का प्रथम प्रश्न पत्र, जो आप लोग के होने वाले बीएड एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूँकि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम कभी ना कभी आपका इसका डेट जारी किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2000 से 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कमांड CTRL+V का प्रयोग होता है किस में होता है। ए है आपका पोस्ट करना, बी है पेस्ट करना, सी है हटाना और डी है अलग करना। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है भारत का उपराष्ट्रपति, सी है राज्यपाल और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, बी में है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, सी है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक और डी है भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाग 3 में 12 से 35 तक। ठीक है, तो 12 से 35 तक में आपका मौलिक अधिकार है और इसमें आपका मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, तो 6 है। कौन कौन से, तो समता या समानता का अधिकार पहला हो जाएगा, ये आपका 14 से 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और ये है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। और तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24। और उसके बाद आपका चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, और आपका पांचवा अधिकार हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, तो ये आपका सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं, आप लोग को याद रखना चाहिए। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आप लोग को पता होगा कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को इसको आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, तो आपका परम 1000, बी है परम ईशान, बी है परम 8000 और परम शिवाय। ठीक है, पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइनेक्स क्या है। ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी है एंट्री सिस्टम है, सी है इनपुट सिस्टम है और डी है आउटपुट सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। और ये बंगाल के शासन व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंगस, बी है लॉर्ड कर्नवालिस, सी है लॉर्ड क्लाइव और डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंगस। ये दोहरी शासन डुअल सिस्टम का ये समाप्त किया था वारेन हेस्टिंगस ने। वैसे आप सभी ये जितने भी दिया है उससे रिलेटेड आप लोग इस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आने वाले एग्जाम में मतलब इन लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रीतम चक्रवर्ती इसका होगा, याद रखेंगे। ठीक है, और ये अपडेट करके आप लोग इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम बताइए क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी ई ज्ञान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कौन सा नाम महिला क्रिकेटर से संबंधित नहीं है। ए है झूलन गोस्वामी, बी है हरमनप्रीत कौर, सी है मिताली राज और डी है दीपिका कुमारी, ठीक है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपिका कुमारी। ये आपका क्रिकेटर से संबंधित नहीं है, बाकी ये सब जानते हैं, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत और मिताली, ये सब भारत के क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित है। ऐसे सारे राज्यों के भाषाओं का नाम आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। ए है पूर्वी अफ्रीका, बी है पश्चिमी अफ्रीका, सी है दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में और डी है संपूर्ण अफ्रीका में, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी कि नरेगा की बात हो रहा है, ठीक है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ये जो है आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में ये पारित किया, 2005 में लागू किया गया था और पारित 2006 से हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राजेंद्र सिंह, बी है मिथिलेश कुमार, सी है ऋषिकेश सेनापति और रविंद्र अहलूवालिया। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश सेनापति, ठीक है। वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा या फिर इससे रिलेटेड सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडुसैट लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एडुसैट फरवरी 1998 में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2001 में, सितंबर 2003 में या डी में सितंबर 2004 में। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 2004 में आपका लॉन्च किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है तिल्ली और डी है पित्ताशय। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस पे आप लोग स्टार लगा लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ए में है 18, बी में है 22, सी में 24 और डी में है 28, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं का, ठीक है। और ये संविधान में इसको जोड़ा गया है। सबसे शुरू में कितना भाषा था आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार लगा लेंगे। तो उनका नाम है आपका कर्णम मल्लेश्वरी जी, ठीक है। यही प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ठीक है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इससे रिलेटेड टेबल टेनिस, फुटबॉल और हॉकी से संबंधित कौन कौन ट्रॉफी होता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व समूह सार्वभौमिक दाता है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, बी है आपका ए, सी है आपका ए बी प्लस और डी है आपका ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ पॉजिटिव को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। और जानते हैं एक्सेप्टर और रिसेप्टर आपका क्या होता है, ठीक है। एक ए बी भी होता है, तो वो क्या होता है आप लोग यहाँ से रक्त समूह से संबंधित क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये दूरी का आपका इकाई होता है, डिस्टेंस का प्रकाश वर्ष, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ
पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और जानते हैं कि ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस हम लोग इन्हीं के बर्थडे के दिन मनाते हैं, ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, गुन्नार मिर्डाल, जोनाथन ग्रेसन, सी है आपका मार्क थैंड और डी है आपका जॉन ग्रेसम, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गुरनार मिर्डाल की एशियन ड्रामा पुस्तक है। पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एग्जाम में, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, एक मार्क का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो पर्यावरण, ए है पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, बी है मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह, सी है खाद्य और बीजों का प्रमाण चिन्ह और डी है आपका खाद्य पदार्थों का प्रमाण चिन्ह, ठीक है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थों का प्रमाण चिन्ह, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है केरल। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी तटरेखा है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, पुदुचेरी एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रांसीसी कॉलोनी थी, सी है डच कॉलोनी थी या पुर्तगाली कॉलोनी थी। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1901, बी है आपका 1905, सी है 1907 और डी है 1916 में। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1907 में सूरत विभाजन चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गया था। तो जानते हैं आप लोग, कमेंट करके बता सकते हैं गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल थे। और नरम दल के नेता कौन थे? तो गरम दल नरम दल दोनों का आप लोग नेताओं के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। वर्ष 1912 में, वर्ष 1914 में, वर्ष 1913 में और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1912 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? ठीक है, ए के अय्यर, बी है आपका ज्ञान सुधा मिश्रा, सी है कुलदीप सिंह और डी है आपका एस बालाकृष्णन, ठीक है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप सिंह, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 29 अगस्त 1947, सी है 26 जनवरी 1948 और डी है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। और इससे भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था और लागू कब किया गया था, ये लोग आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 कह रहा है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आपका ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है राजदीप सरदेसाई और डी है वेंकैया नायडू, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी इस पुस्तक के राइटर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, भारत में कौन सी पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? कंचन चौधरी, बी है सौमित्रा चटर्जी, सी है अमृता शर्मा और डी है आपका शालिनी गंगवार, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंचन चौधरी, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि भारत में कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? ठीक है, ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
9 पिन कोड क्षेत्रों में डिवाइड है। और पिन कोड में पता है आप लोग को 6 नंबर होता है, और 6 नंबर के बारे में डिटेल्स पढ़ लेंगे कि कौन सा नंबर किस चीज़ के कोड को दर्शाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का रहा, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? ए है डेनिस डाल्टन, बी है हेनरी ड्यूरेंट, सी है जेम्स केलमैन और डी है आपका जेम्स मिचनर। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना किया गया था। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये वनडे एग्जाम में पूछा गया है। 36 का ऑप्शन है आपका ओजोन परत संरक्षण से, बी है पर्यावरण प्रदूषण से, सी है कार्बन उत्सर्जन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी में? ऑप्शन ए है पृथ्वी की आयु, बी है ज्वालामुखी की विस्फोट, सी है भूकंप और डी है आपका हृदय की धड़कन। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, बी है मीरा कुमार, सी है पूनम महाजन और डी है सुषमा स्वराज। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो बिहार की रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? ठीक है, देखिए कैसा पुस्तक का नाम पूछा है, पुस्तक के नाम बहुत पूछ रहा है, तो आप लोग पुस्तक के नाम कम से कम अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है आपका गुलाम बख्श, बी है आपका समादत हसन मिंटो, बी है, और सी है अर्नाल्ड जैकब और डी है मुस्तफ़ा खान। ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समादत हसन मिंटो। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सैनिक अधिकारी था, बी सेनापति, सी प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने या लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, एक प्रतिनिधि होता था जो माल को खरीद बेच का बही खाता तैयार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस तिथि को लिए थे? ठीक है, ऑप्शन ए है 20 मई 2014, सी है आपका 22 मई 2014, बी है और सी है 26 मई 2014 और डी है 26 मई 2015 को। ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? ठीक है, ऑप्शन ए है किसानों के, बी है मजदूरों के, सी है जमींदारों के और डी है पूंजीपतियों के। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये किसानों के समर्थन में था। ठीक है, और महात्मा गांधी कौन कौन आंदोलन किए थे आप लोग सीरियल से याद रखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में वो चंपारण में गए थे और नील के विरुद्ध वो आंदोलन वहाँ पे किए थे, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उनको बुला कर ले जाने वाला जो पहला व्यक्ति था जो उनको इनवाइट किया था वो राजकुमार शुक्ला जी थे। आप लोग इनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के क्रम से आप लोग आंदोलन जरूर याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आने के बाद वो भारत में कौन कौन से आंदोलन किए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, बजट 19-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष क्या है आपका? 2022, 2024, 2025 और 2030। ठीक है, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं? अग्नाशय, बी है अमाशय, सी है बी है यकृत और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिरोज शाह कोटला का मैदान का नया नाम क्या है? देखिए कई जगहों का नाम जब से एनडीए सरकार बनी है तब से कई जगहों का नाम बदला जा चुका है। तो किस जगह का नाम क्या क्या बदला गया है आप लोग एक बार ज़रूर इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम रखा गया है। ठीक है, और फैज़ाबाद का नाम आप लोग को पता है अयोध्या रखा गया है, और उसके बाद इलाहाबाद का नाम आप लोग को पता है प्रयागराज रखा गया है, और यहाँ पे मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। इस तरह से और कई जगहों का नाम इन लोगों ने बदल करके उसकी जगह पे नया नाम कर दिया है। उसके बाद तो दोस्तों ये था हमारा आज के मतलब बीएड के फर्स्ट पार्ट जो है, जो पहला पेपर होता है उसका 45 क्वेश्चन। फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट का जो बाकी का क्वेश्चन बचा है उसको जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।